पास ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें अक्सर लड़की की हार्ट बीट ज़्यादा है और लड़का की हार्ट बीट कम है। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज फ्रेंड मैंने अपनी सारी रिपोर्टों को सामने रखा हुआ है और आप देख सकते हैं ये करीबन मेरी 1 2 3 4 5 6 रिपोर्ट हैं और मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगी। जो अक्सर लोग साइंस की इस बात को झुठलाने की कोशिश करते हैं कि हार्ट बीट से कुछ नहीं होता, हार्ट बीट में ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है। ये बात फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि कोई भी 100% नहीं होता है, जो कि हम सांकेतिक तौर पे कहते हैं या हम अंदाज़ा लगाते हैं। लेकिन क्या फ्रेंड्स ये सच में झूठ होता है कि हार्ट बीट मायने नहीं रखती है? नहीं, ये फ्रेंड बिल्कुल गलत है, निराधार। ये काफ़ी सच्चाई है इस चीज़ में और काफ़ी हद तक हमारा यूट्यूब देखो भरा पड़ा है इन चीज़ों से, तो उसमें भी लोग अक्सर अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। तो मैंने करीबन 50 ऐसे वीडियो देखे हैं जिसमें अक्सर लड़की की हार्ट बीट ज़्यादा है और लड़का की हार्ट बीट कम है। तो फिर लोग इस बात में क्यों सच्चाई नहीं मानते हैं कि नहीं हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। खैर, हम ये नहीं कह सकते गाइस कि लड़कियां बुरी हैं या फिर लड़कियों की धड़कन कम नहीं आ सकती, लड़कियों की धड़कन ज़्यादा ही आएगी या फिर लड़कों की धड़कन ज़्यादा नहीं आ सकती। कभी कभी 20% ओनली केस में ऐसा होता है गाइस कि लड़कियों की धड़कन भी कम आ सकती है, क्योंकि लड़कियां, इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न गाइस ये कि लड़कियां हमारी जो होती हैं ना, वो अक्सर एक्टिव होती हैं। और ये बात तो हम सभी जानते हैं, जब जन्म होता है उनका, यानी स्पर्म की दौड़ से लेके जब तक उनका जन्म नहीं हो जाता, तब तक आप एक चीज़ हमेशा दिमाग में आपने नोटिस की होगी कि जब वो स्पर्म की दौड़ होती है ना, उस टाइम भी उनकी जो लाइफ होती है वो 5 दिन की होती है, और जो लड़के की लाइफ होती है स्पर्म की, उसकी लाइफ ओनली 3 दिन की होती है। वहाँ भी हमारी लड़कियाँ आगे होती हैं, यानी एक्टिव होती हैं। और आप पेट में भी देखोगे, अक्सर आपने सुना होगा कि जो मिसकैरेज होते हैं तो वो कितने होते हैं लड़कों के? 80%। ये बात आप चाहे तो खुद सोनल परियार है और भी 2-3 अच्छे यूट्यूबर हैं बड़े बड़े, आप उनके केस में देख सकते हो। वो खुद बोलती हैं कि बहुत से केस हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें लड़कियां थीं तो हमने बचा लिया, अगर वो लड़का होता तो शायद ये नहीं बच पाते, क्योंकि लड़कों की जो इम्यूनिटी होती है उतनी अच्छी नहीं आती है जितनी अच्छी की लड़कियों की आती है। तो ये डॉक्टर की जवानी मैं बता रही हूँ। तो लड़कियां एक्टिव होती हैं, लड़कियां स्ट्रॉन्ग होती हैं, लड़कियों की इम्यूनिटी अच्छी होती है। तो ये सब बातें किधर इशारा करती हैं? इधर, ये सब बातें इधर इशारा करती हैं गाइस कि अगर वो एक्टिव होगी, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है उनकी दिल की धड़कन भी तेज़ी होगी। ऐसा नहीं है उनकी दिल की धड़कन लो हो जाए और वो एक्टिव है, मूवमेंट कर रही हैं और दिल की धड़कन कम आए, नहीं, उनकी दिल की धड़कन तेज़ ही आने वाली है। अब उल्टा चलते हैं लड़कों की तरफ। अक्सर सोनल परियार हमारी कहती हैं कि अगर लड़का ऐसी वो डिलीवरी करती हैं जिसमें 90% बच्चे की जान को खतरा रहता है और उन्होंने किया डिलीवरी, जहाँ पे लड़की है तो उन्होंने बचा लिया है, तो वो कहती हैं अगर लड़का होता तो इस डिलीवरी को हम सक्सेसफुली नहीं बना पाते। तो वो क्यों कहती है? क्योंकि वो बताती हैं कि लड़के आलसी होते हैं, जोर नहीं लगाते हैं और इस वजह से लड़कों को अक्सर वो नहीं बचा पाती हैं, वो जो अच्छे केस नहीं होते हैं। वैसे तो आजकल साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, लेकिन वो अक्सर ये बताती हैं गाइस। तो मैं उनका वीडियो अक्सर उन्हें फॉलो करती हूँ। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इस बात में दम भरते हैं कि लड़का हो या लड़की, दोनों की हार्ट बीट कम हो सकती है, दोनों की ज़्यादा हो सकती है। वो अपनी जगह पर गाइस बिल्कुल ठीक है और उनके मुँह से ये सब सुनना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वो ही ये बात बोलेंगी कि लड़कियों की धड़कन काफ़ी तेज़ आती है, लड़कों की कम आती है, तो गाइस जो हमारा कानून है वो फिर उतना काम का नहीं रहेगा। अक्सर लोग लड़कियों की धड़कन देख के ही अबॉर्शन करवाने लगेंगे, या फिर ये सही नहीं है। वैसे इंडिया में ये काफ़ी कम हो चुका है, लेकिन गाइस फिर भी चल तो रही है। सभी को अपनी फैमिली कंप्लीट करनी है, पर भगवान से किसी का जोर नहीं है। इसलिए जिनके पास 2 लड़के हैं तो वो एक लड़की चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिनके पास 2 लड़कियां हैं वो एक लड़का ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि इंडिया की हवाई कुछ ऐसी है गाइस, उन्हें लड़का चाहिए ही चाहिए। और मैं भी इस बात को मानती हूँ गाइस कि हर किसी की गोद में एक लड़का होना ही चाहिए और लड़की भी एक होनी ही चाहिए। लड़का लड़की बराबर है, वो होने ही चाहिए, लेकिन लड़का भी ज़रूरी है उतना ही जितना कि लड़की ज़रूरी है।
तो अक्सर ऐसा हो जाता है हमारी इंडिया फैमिली में कि बहुत बार जब लड़के होते हैं दो, तो फिर लड़कियों की इतनी लोग फिक्र नहीं करते हैं, हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जब दो लड़कियां होती हैं और लड़का नहीं होता है तो वो पागलों की तरह हो जाते हैं, समाज उनको जीने नहीं देता है, धिक्कारता है। अरे आपको चिता कुआ कौन लगाएगा, बहुत सारी उन्हें बातें सुनने को मिलती हैं। और उनकी प्रॉपर्टी कौन लेगा, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, परिवार में कलह रहता है प्रॉपर्टी को लेके। और वो जिंदगी अब वो खुद भी सोचते हैं पता नहीं हमने कौन से पाप किए हैं तो इसीलिए हमें बच्चा नहीं हुआ। तो गाइस मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस बात को, अगर यदि आप पहला अर्ली अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जैसे कि पहला अल्ट्रासाउंड मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये हमारा है 9 वीक का अल्ट्रासाउंड। तो गैस आप इसमें देख सकते हैं इसमें हमारी हार्टबीट 160 है। तो आप इस हार्टबीट को मैं उतनी सच्चाई नहीं मान सकते जितना मैं कि दावे के साथ कह रही हूँ। मैं दावा कर रही हूँ इस बात का कि लड़कियों की हार्टबीट तेज़ ही आती है। हमारे पास 2 लड़कियाँ हैं और एक लड़का है हमारे पास, और एक हमारा मतलब मिसकैरेज हो गया था। इस तरह मुझे 4 प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस है। मैं अपने 4 प्रेगनेंसी की एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रही हूँ गैस कि जो हार्टबीट होती है पहले तिमाही की, यानी जो 3 मंथ स्टार्टिंग के होते हैं, आप उनको ना लें, जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उस टाइम तक हमारी हार्टबीट बच्चे की ज़्यादा ही होती है, बहुत ही ज़्यादा रेयर केसों में ऐसा होता है जहाँ पे कम आती है। नहीं, अक्सर 160, 170, 180 तक हो सकती है, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही आपका सेकंड ट्राइमेस्टर लगता है, यानी 4था महीना लगता है, और आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, अगर उसमें भी आपकी हार्टबीट ज़्यादा आ रही है तो कहीं ना कहीं गाइस आपके चांस बनते हैं कि आपको बेबी फिर गर्ल हो जाए। ऐसे सांकेतिक तौर पे 100% कुछ भी नहीं है गाइस, मैं फिर आपको बता देती हूँ। सांकेतिक तौर पे हो सकता है आपको। तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ, 9 वीक की है। इसमें ये देखिए 160 है। अब मैं दूसरा दिखा देती हूँ आपको अल्ट्रासाउंड। ये देखिए ये 8 वीक का है, और ये देखिए 177। अब मैं आपको ज़्यादा टाइम की दिखाती हूँ। ये तो अर्ली हो गई, इसमें तो आनी थी। ये देखिए 24 वीक की। अब इसमें आपको हार्टबीट दिखा दूँ 143, यानी 140 तो ये भी ऊपरी जा रही है। और 140 हो तब भी आप ये विश्वास ना करें कि 140 है तो मुझे बेबी बॉय का सिम्टम आ रहा है। नहीं, 140 से और नीचे जानी चाहिए। 140 भी पे नहीं, 140 से नीचे ही जानी चाहिए आपकी, तब जाके कहीं आपको संतुष्टि होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेबी बॉय को मुझे सिम्टम आ रहे हैं हार्टबीट को लेके। ठीक है, तो आपने ये देख लिया 143, ये भी बेबी गर्ल की काउंट हो गई। और ये देखिए मेरी 5 मंथ की है। अब मैं इसको दिखा देती हूँ आपको, कहीं ना कहीं कहाँ गई हमारी हार्टबीट। ये देखिए 140 से नीचे नहीं गई है गाइस, ये 140 पे अटक के रह गई। और इसके बाद फिर मैंने दूसरा अल्ट्रासाउंड कराया था जल्दी से ही, ये देखने के लिए कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था 140 से अगर ऊंची जाती है, मतलब ऊपर, तो मुझे बेबी गर्ल होगी। अगर इसके 140 से 129 भी होती है तो फिर कहीं ना कहीं मुझे बेबी बॉय के सिम्टम आ सकते थे। तो मैंने इसके जस्ट 15 दिन बाद फिर से एक अल्ट्रासाउंड कराया था, उसमें वो 152 चली गई थी। तो फिर मैं गाइस ये हमारी 9 मंथ की है। तो इसमें यहाँ जो था वो पता नहीं कहीं मैंने रख दिया है, मुझे अभी मिल नहीं रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी उसका भी, वो भी काफ़ी तेज़ थी 9 मंथ में। तो यहाँ पे मिल जाए तो मैं आपको दिखा दूँगी। अभी इसमें कहीं हार्टबीट FHR FQR करके, ये पता नहीं हार्टबीट नहीं है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स HR 142 PBM, मतलब कहीं भी आपको, जबकि ये फ्रेंड्स जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था तो 9 मेरा आधा हो गया था, मतलब 8.5 महीने थे मेरे। और उस वक्त मुझे गाइस एक ही प्रॉब्लम आ रही थी कि मुझे सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और जब मुझे मेरे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो मैंने C सेक्शन को चुना था। ऑटोमेटिकली मैंने कहा था कि मुझे C सेक्शन करवाना है और मुझे सांस नहीं आ रही है। तब उन्होंने चेक किया था डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला था आपकी बेबी की भी हार्टबीट कम हो रही है। तो समझो फिर गाइस ये कम हार्टबीट है, तब उसकी 142 है। जब अगर वो एक्टिव होती उस टाइम तो सोचो कितनी होती उसकी हार्टबीट। तो आई थिंक मैंने अपनी बात आपको समझा दी है गाइस कि लड़कियों की हार्टबीट ज़्यादा होती है। लड़का लड़की दोनों ही बराबर है गाइस इस बात को। लेकिन जो इंसान जिज्ञासा बस देखते हैं, सोचते हैं, उनके लिए मैं बता दूं लड़कियों की 80% हार्टबीट ज़्यादा ही होती है।
तो फ्रेंड्स, और हमारा ये चैनल है लड़का लड़कियों में भेद नहीं करता है, बस जिज्ञासा, बस मैंने बताया था आपको, रिपोर्ट शेयर की है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।